आज हम लोग डिज्नी के बारे में बात करने जा रहे हैं। डिज्नी को वॉल्ट डिज्नी के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसके फाउंडर का नाम वॉल्ट डिज्नी था और उन्होंने ही कंपनी को स्टार्ट किया, नई बुलंदियों तक लेके गए। और मिक्की माउस की जो पूरी फैमिली है वो वॉल्ट डिज्नी का ही, मतलब हम लोगों को बचपन से ये कार्टून दिखाई दे रहे हैं और ये 90 साल 100 साल लगभग पुराना हो रहा है। 100 साल हो रहे हैं, 90 से 100 साल हो रहे हैं इस कंपनी के कार्टून कैरेक्टर्स और एनिमेशन और प्रोडक्ट्स को हम लोग को देखते हुए। 16 अक्टूबर 1923, 22 चल रहा है, ये 2022 चल रहा है, 99th ईयर चल रहा है। अगले साल ये अक्टूबर में 100 साल पुरानी कंपनी हो जाएगी। तो वॉल्ट डिज्नी अगले साल लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में बनाई गई थी 1923 में। इसका स्टॉक प्राइस अगर देखोगे आज की तारीख में तो $140 के आसपास चल रहा है। वॉल्ट डिज्नी और रॉय डिज्नी ने इसको बनाया था, स्टार्ट किया था, फाउंडर्स लिखा हुआ है। मेन केस स्टडी में आते हैं। शुरुआती लेवल पे, शुरुआती दिनों में इनके जो कार्टून कैरेक्टर्स होते थे वो ब्लैक एंड वाइट होते थे और मिकी माउस को इन्होंने नहीं बनाया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जब इंट्रोड्यूस किया गया तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा और रेवेन्यू बनाने के इन्होंने मल्टीपल तरीके ढूंढे। क्या मल्टीपल तरीके ढूंढे? पहली बात तो जो प्रोडक्ट होते हैं, आप लोग देखते होंगे कपड़े होते हैं बच्चों के, उसमें मिक्की माउस और इस तरह से डोनाल्ड डक के सब बने होते हैं। तो वो जो कपड़े में बनाने का रॉयल्टी होता है वो उनके पास जाता है। अभी मैंने कुछ अप्रैल्स वगैरह जो बड़ी यूरोप की कंपनियां हैं उनसे ऑर्डर दिए थे या वहाँ मार्केटाइजर से बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर वो वॉल्ट डिज्नी के प्रोडक्ट्स को, कैरेक्टर्स को अपने कपड़ों में पेस्ट करते हैं तो उनको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। इसी तरह से बहुत सारी एसेसरीज आती हैं, टिफिन बॉक्स बच्चों के, पानी की बॉटल्स, बैग। तो जो जेन्युइन कंपनियां हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, वो इनको रॉयल्टी पे करते हैं। कुछ लोग पायरेसी भी करते हैं, बहुत छोटी कंपनियां हैं कि कौन उनके पास जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो बड़ी ब्रांड्स हैं, बड़े लेवल पे काम करती हैं, वो इनको रॉयल्टी पे करती है। तो यानी कि कोई भी दुनिया में अगर प्रोडक्ट बन रहा है, कपड़े बन रहे हैं, खिलौने बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट वॉल्ट डिज्नी के पास जा रहा है। प्लस इन्होंने बहुत सारे थीम पार्क बना रखे हैं, अम्यूजमेंट पार्क बना रखे हैं। वहाँ पे इवन दुबई में, दुबई के बारे में आप लोग ने सुना होगा, तो दुबई के जो किंग है उन्होंने डिज्नी से बोला था कि आप आइए दुबई में एक पार्क बनाइए, थीम पार्क बनाइए आके वॉल्ट डिज्नी का ही, डिज्नी का। लेकिन वो अमेरिका वाले से भी बड़ा होना चाहिए। इन्होंने कहा नहीं, बना तो देंगे हम, लेकिन वो अमेरिका वाले से बड़ा नहीं होगा, उससे अच्छा नहीं होगा। तो उनका रहने दो, फिर उन्होंने अपना खुद का ही बना लिया। मतलब दुबई ये चाहता है कि उसकी जो चीज बने वो नंबर 1 हो दुनिया में, क्योंकि नंबर 2 को कोई याद नहीं रखता। जैसे आपसे अगर हम क्वेश्चन पूछें कि उस शख्स का नाम बताइए जिसने सबसे पहले चांद की धरती पे कदम रखा, और दूसरा कदम किसने रखा? अरे दूसरा भी नील आर्मस्ट्रांग ने रखा होगा, एक ही पैर से थोड़ी ना, एक पैर से चलेगा क्या? दोनों कदम रखेगा ना। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एड्रिन गए थे उनके साथ, ठीक है। वो एडविन एड्रिन उसके साथ गए थे, 2 लोग गए थे। और राकेश शर्मा ने कभी चांद की धरती पे कोई कदम नहीं रखा है। हिंदुस्तान का अभी मार्स मून मिशन का क्या हाल हुआ है? इंडिया ने जो मून मिशन किया उसका क्या हाल हुआ है? क्रैश कर गया है। वो भी कौन था? उसमें कोई आदमी बैठा था? कोई जानवर बैठा था? तो आदमी कब गया चांद पे? इंडिया का कब गया आदमी? कोई अभी हम वहां पे रोबोट को तो पहुंचा नहीं पाए, कंप्यूटर तो अपना जहाज तो लैंड कर नहीं पाए, क्रैश करा दिया जब वो रो रहे थे इसरो के अध्यक्ष मोदी के साथ, ठीक है। तो अभी हमने वहां पे कुछ भी नहीं भेजा है, क्रैश कर गया है, कबाड़ भेज दिया है। राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन है, लेकिन वो भी हिंदुस्तान की वजह से नहीं गए थे, रशिया ने उनको भेजा था। दुनिया स्पेस में जाने वाला दुनिया का सबसे पहला शख्स कौन था? स्पेस में जाने वाला दुनिया का पहला शख्स, हाँ, यूरी गागरिन। कहाँ का था? तो रशिया का भी नहीं, बेसिकली सोवियत यूनियन का था। दुबई ये कहता है कि उसको हमेशा सबसे बड़ा चाहिए। उन्होंने सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा बना रखा है, सबसे बड़ा स्काई स्क्रैपर, हर चीज सबसे बड़ी चाहिए उनको। तो डिज्नी ने मना कर दिया, तो उन्होंने फिर खुद का बनाया। वॉल्ट डिज्नी के बाद उनकी जो डेथ हो गई, तो रॉय डिज्नी ने एज अ CEO टेक ओवर किया उनकी प्रोफाइल को, और उन्होंने आगे बहुत अच्छे काम किए। 24,000 एकड़ का वॉल्ट डिज्नी पार्क बनाया जो उनका ड्रीम था। और 200 एकड़ बहुत बड़ी जगह होती है, 2000 एकड़ बहुत ही बड़ी हो गई, और 24,000 एकड़ मतलब
शहर हो गया, पूरा शहर से भी बड़ा, ठीक है, इतने बड़े एरिया में इन्होंने बनाया। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करी। प्लस डिज्नी क्या करता है, वॉल्ट डिज्नी अपने प्रोडक्ट बेच के, कार्टून बेच के, मूवीज बेच के, अपरल्स बेच के तो पैसे कमाता ही कमाता है। उसने जगह जगह पे रिजॉर्ट्स बना रखे हैं, थीम पार्क बना रखे हैं, छोटे छोटे अपने कार्टून मूवी रिलीज करता है, सीडीज बेचता है, वेबसाइट बना रखी है। इस तरह से वो अनलिमिटेड उन्होंने नंबर ऑफ वेज बना रखे हैं जिससे वो पैसे अर्न करते हैं। याच वगैरह भी है, डिज्नी वहाँ पे मिलेंगे, कैरेक्टर मिलेंगे, उनके साथ यात्रा करिए, ठीक है, इस तरह से चीज़ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर रखी। और आप अभी जब वो सब्सक्रिप्शन लेने जाते हैं जियो वगैरह का, तो उसमें आता है डिज्नी हॉटस्टार। तो यानी ये टीवी चैनल चलाते हैं। कौन कौन से टीवी चैनल चलाते हैं? ESPN, ABC, डिज्नी चैनल, ये सारे के सारे ये मीडिया नेटवर्क से भी पैसे कमाते हैं, पार्क से पैसे कमाते हैं, प्रोडक्ट्स बेच के पैसे कमाते हैं, क्रूज लाइंस बना रखी हैं इन्होंने, पानी के जहाज हैं जहाँ पे लोग बैठ के उसमें सफ़र करते हैं कैरेक्टर्स के साथ। और अभी समय जब ये केस स्टडी लिखी जा रही थी, उसमें CEO थे बॉब लेगर, ठीक है, जो समय CEO थे इसके। और लगभग अब इस कंपनी को 100 साल हो रहे हैं। अगले साल अक्टूबर में 100 साल पुरानी कंपनी हो जाएगी। बच्चों के लिए, और मतलब हर एज के लोग इसको पसंद करते हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं, हर एज के लोग पसंद करते हैं। कार्टून क्या होता है, एनिमेशन मूवी क्या होती है, इन सबसे पहले हमें रूबरू कराया था डिज्नी ने। इनकी कुछ बढ़िया जो मूवी है, या आपने देखोगे यहाँ पे लिखा है, सबसे पहला 1937 में, जब मतलब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब इन्होंने मूवी बना डाली थी, ठीक है, स्नो वाइट एंड 7 ड्रॉप्स, 7 बौने। फिर इसके बाद सिंड्रेला और ये सब जो काफ़ी सारे दूसरे कैरेक्टर्स हैं भी इन्होंने दिए हैं, सब इन्हीं के कैरेक्टर्स हैं। और ये इन्होंने तब चलाया था जब इनका मिकी माउस बहुत फेमस था, तब इन्होंने फिर और काम किया और मेहनत करी, दिनों रात काम किया, नए नए कार्टून कैरेक्टर लेके आए, नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया, मिलियंस ऑफ सीडीज बेच चुके हैं, वीडियो गेम भी बना रखे हैं, वीडियो गेम का इनको रॉयल्टी मिलती है, जितने भी गेम खेले जाते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का रॉयल्टी मिलता है, ठीक है। मिकी माउस तो सबसे लीजेंड है, उसको मिकी फैमिली कहते हैं, मिकी फैमिली के सदस्य। वेबसाइट भी चल रही है इनकी। तो इस तरह से एक नॉर्मल चीज से, मतलब आप अगर एक हॉबी वर्क कर रहे हैं, किसी का स्केच करने का या कार्टून बनाने का हॉबी है, तो उस हॉबी से आप कितना बड़ा एक अंपायर खड़ा कर सकते हैं, सेंचुरी पुरानी कंपनी चला सकते हैं। वो नहीं है लेकिन उनकी लेगेसी चल रही है, वो कंपनी और ग्रो कर रही है। रेवेन्यू ऑन एन एवरेज 60-70 बिलियन डॉलर का रहता है हर साल का, जिसमें 1 से 2 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट निकलता है। कोविड के समय में लॉस था, क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क भी बंद थे, प्रोडक्ट्स भी नहीं बिक रहे थे, मॉल्स भी बंद थे, सारी चीज़ें बंद थी, तो इसलिए उसमें लॉस हुआ था। अदरवाइज प्रॉफिटेबल कंपनी है और सभी को पता है इसके। इनके जो इस समय जो मैनेजमेंट है उसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है उसके लिए? क्या चैलेंज है उनके लिए? चैलेंज ये है कि इतनी बड़ी कंपनी और जो जिसका 100 साल पुराना लेगेसी है, इतने फेमस कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनके पास, उसको कैसे कंटिन्यू रखें। जो नई जनरेशन आ रही है उसको नए नए चीजें अब आ रहे हैं, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, हल्क, तो इन सब के सामने मिकी माउस, हाँ, तो इस तरह से वो अब अपने आप को, जो नए कैरेक्टर्स हैं उनको परचेज कर ले रहे हैं, नए जो भी इनोवेशन हो रहे हैं उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि वो अपनी कंपनी को आउटडेट ना कर दें। क्योंकि बच्चों को अब नई नई चीजें पसंद आ रही हैं, उनको दूसरे सुपर हीरोज पसंद आ रहे हैं, वो मिकी माउस को उतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, डोनाल्ड डक को उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, और नए चाहिए उनको, ठीक है, और नए नए कैरेक्टर्स चाहिए, पावरफुल चाहिए कैरेक्टर्स, नए टेक्नोलॉजी वेपन्स हो जिनके पास, गैजेट्स हो, ऐसे लोगों को वो पसंद कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल डिज्नी का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मेरे ख्याल से डिज्नी के बारे में आपको अच्छे से पता चला होगा। अब आप इसके बारे में और रिसर्च करिएगा और इन डेप्थ एनालिसिस करिएगा, तो आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ नया केस स्टडी करेंगे, और ऑलरेडी मैंने लगभग 7-8 केस स्टडी बना दी हैं। पब्लिश अभी एक ही करी है, आइकिया वाली, तो मैं कोशिश करूँगा आज 2-3 केस स्टडी और पब्लिश कर दूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।